अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। बहुत एहसान है अल्लाह के और बहुत अच्छी सी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत एक्साइटेडली मैं बना रही हूँ। मैं बहुत जैसे ना इंसान पुरजोश होता है कोई काम करने के लिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पर हम आज अपने फ्रेंड के तरफ जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने पराठे, चने, ऑमलेट बहुत अहतमाम कर डाला। साथ ही साथ मैंने घर आकर खाना बनाया था। कुछ बास्केट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करनी थी, किचन की काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैंने सोचा कि आज उनको धो धुला कर तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर अच्छे से रख दूँ। तो जनाब यहाँ पर साथ साथ मैं अपने काम काज भी कर रही हूँ। आप वीडियो भी इंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ मैंने एक खूबसूरत सा जुमला पढ़ा जिसका टाइटल ये था, वीडियो देखी जिसका टाइटल ये था कि अपने आप को खुद खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी को ना दें। यकीन कीजिए ये मेरे दिल पे, जैसे ना वो कहते हैं कि दिल पर लग जाती है बात, जो बात दिल से निकलती है दिल पर लगती है। तो ये बात मुझे इतनी दिल पर लगी ना कि उस वीडियो को ओपन किए बगैर मैं नहीं रह सकती। तो इसको एड्रेस किया है कासिम अली शाह साहब ने। मैं अक्सर ही उनकी और बहुत से जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, ज़ीशान उस्मानी सर, कासिम अली शाह और बहुत अच्छे अच्छे जो सैयद सरफराज अहमद शाह, इनकी बातें जो है ना वो सुनती रहती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो कल ही की बात है कि मैं सुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि ये तो मैंने आपसे ज़रूर ही शेयर करना है। तो उसमें उन्होंने ना बहुत सारी बातें की हैं। सबसे पहले बात उन्होंने ये की है कि अल्लाह ताला की नेमतों को गिने, मतलब अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या अता किया है। जैसे कि आज 25 सितंबर है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अगर मैं अपने आप को देखूँ 25 सितंबर 2012 में तो मैं कहाँ पर थी और आज मैं कहाँ पर हूँ। तो इन सालों में अल्लाह ताला ने कितने करम फरमाए हैं, कितने फ़ज़ल किए हैं, मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। अगर मैं उन्हीं का शुक्र अदा करने लगूँ ना तो मतलब मैं थकूँ ना, मतलब इतना अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारी बेहतरियाँ आ चुकी हैं। आप भी आज जहाँ पर बैठे हैं ना, बस आंखें बंद करके सोचें कि आज से 10 साल पहले आप कहाँ पर खड़े थे या इस डेट को आप कहाँ पर खड़े थे। यकीन कीजिए इतना दिल में तमानियत और इत्मीनान आता है ना, इतना अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाता है दिल। तो आप भी ऐसे कीजिए। तो मैंने भी ऐसा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी नेमतें याद करके ना अल्लाह ताला की खुद ही इंसान खुश रहने लग जाता है। तो खुशी का एक तरीका ये है कि आप अपनी नेमतें गिनें। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि आप किसी के काम में टो ना लगाएं। वो कह रहे थे कि हमने ना अपनी नोज़ बहुत से कामों में डिप की हुई होती है, बहुत से लोगों के कामों में डिप की हुई होती है। मुझे ये भी बात इतनी अच्छी लगी, मैं थोड़ी सी हंस भी रही थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दूसरों के कामों में झांकना देखना छोड़ दीजिए, अपने काम से काम रखिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। और वैसे भी जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता वो दूसरे लोगों के ना कामों में टांग अड़ाते रहते हैं। तो अगर आपके पास बहुत से काम हैं, आप बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे मैं भी बिज़ी हूँ, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि किसी के काम में दखल अंदाज़ी कर सकें, देख सकें कि वो क्या कर रहे हैं। अपने काम पे फोकस करें, दूसरों को छोड़ दें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आप जनाब ऐसे कलरफुल कप केक्स भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। ये भी एक खुशी का बहुत अच्छा तरीका है। तो ये तो जनाब एक था मजाक। तो वैसे मुझे खुशी मिलती है ऐसे काम करके, अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेट करके, बना के, खिला के अपनी फैमिली को। और पता है हम खवातीन में एक कीड़ा सा चलता रहता है, जब तक अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे खाने ना खिला लें, उनको खुश ना कर लेना, तो हमें सुकून ही नहीं आता। सो मैं यहाँ पर मज़ेदार से केक बना रही हूँ। ये मुझे किसी को देने हैं, किसी के हाँ बेबी बॉय हुआ है तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो जनाब उन्होंने थर्ड काम बताया है कि किसी की मदद करें, किसी को दुख को दूर करें। अगर हालात पे आपका अख्तियार नहीं है ना, एक रिसर्च से साबित हुआ है कि हालात पर आपका अख्तियार सिर्फ 10% है, लेकिन अपने आप पर आपका अख्तियार 99% है। आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी चल रही है, आजकल का दौर ही कुछ ऐसा आ गया है, हर इंसान ही परेशान है, लेकिन आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। उन हालात को, उन लोगों को, माहौल को, इस माशरे को एक साइड पर रखकर आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो उनका कहना था कि आप मदद करें दूसरों के दुख को दूर करके जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। फिर जनाब उनका कहना है कि बावुज़ू रहें। बावुज़ू रहने से इंसान वैसे ही इत्मीनान का ना और अट्रैक्टिव इंसान लगने लग जाता है। जब इंसान बावुज़ू रहता है उसमें विल पावर ज़्यादा होती है। पाक साफ बंदा वैसे ही खुशबाश रहता है, उसमें इत्मीनान सा आ जाता है। तो यहाँ पर हम जनाब साथ ही अपने फ्रेंड के घर आए हैं, वो बना रही थी पराठे, तो यहाँ पर मैं भी उनके साथ जो है ना थोड़ी हेल्प कर रही थी। हेल्प तो नहीं कर रही थी, वीडियो बना रही थी मैं।
तो बहुत मज़े के उन्होंने पराठे बनाए थे, इतना उन्होंने एहतमाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का। और जनाब उनका चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि खुशबू लगाएं, खुशबू वाले माहौल में रहें, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। वैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़ुद को साफ़ सुथरा नहीं रखते, मतलब नहाने धोने की तरफ उनका ना तवज्जो ही नहीं होती, कितने कितने दिन वो नहाते ही नहीं हैं, और यही उनके डिप्रेशन का सबब बनता है। वो सोचते हैं कि मैं परेशान सा क्यों रहता हूँ, मुझ में डिप्रेशन क्यों है, और वो ये नहीं सोचते कि जो वो साफ़ सुथरे नहीं रहते, इसी वजह से उनको परेशानी है, इसी वजह से एंग्जाइटी है, डिप्रेस्ड हैं वो लोग। तो साफ़ सुथरे रहें, खुशबू लगाएं, खुशबू वाले माहौल में रहें। और यकीन करें, मुझे तो बचपन से ही खुशबुओं का इतना शौक़ है ना, मतलब अम्मी अब्बू जो मुझे पॉकेट मनी देते थे ना, तो वो मैं पैसे जमा करके ना परफ्यूम वगैरह खरीद लेती थी। मुझे इतना शौक़ था ना नई नई परफ्यूम्स लगाने का। ये नहीं है कि अम्मी अब्बू नहीं दिलाते थे, वो भी लेकर देते थे, लेकिन मुझे नई नई खुशबुएँ लगाने का ना बहुत शौक़ था। और फिर हमारे हस्बैंड साहब जब यूके में आए शादी के बाद, तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछ डाला कि आपको क्या चीज़ पसंद है। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे परफ्यूम पसंद है। बस यकीन करें, जो आने जाने वाला बंदा पाकिस्तान होता था ना, हर किसी के हाथ में वो परफ्यूम थमा दिया करते थे, तो ढेर लगा हुआ था परफ्यूम्स का। और यकीन करें, मैं कभी किसी को नहीं देती थी ना इतना मुझे शौक़ था कि इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स मैं क्या करती, लेकिन वो मैंने खुद ही यूज़ करनी होती थी दिन रात। तो मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। तो साथ ही उनका कहना है कि वाटर इनटेक ज़्यादा करें, अपना पानी ज़्यादा पिया करें। पानी पीने से आपके अंदर से जो टॉक्सिक्स होते हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, और इंसान जो है ना, वो ज़रा फ्रेश उसका मूड रहता है। एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि नो कंप्लेन डे। एक दिन ऐसा रखें जिसमें आपने किसी से कंप्लेन नहीं करनी, और कोई आपसे कंप्लेन ना करे, कोई आपसे शिकवा शिकायत करने लगे ना, कहें प्लीज़ आज नो कंप्लेन डे है, आज मैंने किसी से शिकवा नहीं करना और ना ही किसी का शिकवा सुनना है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनका कहना है कि रोज़ाना आपने खुले आसमान तले ज़रूर जाना है, 10 15 20 मिनट के लिए, जितना भी ज़्यादा हो सके आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपने खुले आसमान तले ज़रूर जाना है। जो तंग घरों में, तंग जगह रहते हैं, उनका जहन भी तंग हो जाता है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, थोड़ी सी सदका दें। और देखिए, कहा गया है कि मुस्कुराहट भी सदका है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं तो ऑब्वियसली उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो सदका दें, ज़रूर सदका दें, सदका बलाओं को टाल देता है। और यहाँ पर जनाब हम बना रहे हैं एग कड़ी, एग मसाला, पता नहीं क्या मसाला, एग, बहुत मज़े का ये सालन बना था। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। बस मैंने एग्स के ऊपर 2-3 मसाले लगाकर ऑयल में डालकर उसमें एग को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, बॉईल करके। थोड़ा सा प्याज डाला है, टमाटर डालूंगी और साथ ही एग्स इसमें डाल दूंगी। हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है, और डिफरेंट सा ये सालन था। अच्छा, मुस्कुराने की जहाँ तक बात है, मैं आपसे कह रही थी कि मुस्कुराएं। तो मुस्कुराने का क्या मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर यूके में ना जो गैर मुस्लिम लोगों का, ज़ाहिर है ये मुल्क है, लेकिन हम जैसे कि टाउन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो गोरे गोरी यहाँ जो है ना, जब भी हमारी तरफ देखते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, और छोटी छोटी बात पे थैंक्स करते हैं। हम उनको रास्ता दे दें, और उनकी आदत है वो हमेशा रास्ता देते हैं, हमारे बीच में से गुजर जाएं, हमारे आगे से गुजर जाएं तो सॉरी सॉरी हर चीज़ में वो ऐसे करते हैं ना, मतलब इतने मैनर्स हैं उसमें। तो मैं बहुत इंप्रेस होती हूँ, मैं कहती हूँ इतने मैनर्स हैं, और ये गैर मुस्लिम है। हालांकि हमारा दीन जो है, हमारा इस्लाम जो है और जनाब उन्होंने कहा है कि आपने शाबाश ज़रूर देनी है। आपका क्या जाएगा, आप किसी को इनकरेज कर देंगे, हौसला अफजाई कर देंगे, कोई अच्छा काम कर रहा है उसका कंधा थपथपा देंगे, उसे शाबाश दे देंगे। तो अक्सर ही मैं अपने हस्बैंड से कहा करती हूँ, देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, थोड़ी सी तारीफ़ नहीं कर सकते आप? तो वो आगे से कहते हैं, ओह, एक तो औरतें जो होती हैं ना, इनको तारीफ़ का बड़ा मसला है, बस हर वक्त इन्हें तारीफ़ चाहिए। तो क्या हो जाएगा अगर उनका थोड़ा सा मुँह हिल जाए, या हमारा थोड़ा सा मुँह हिल जाए उनकी तारीफ़ करने के लिए। सो आपने तारीफ़ ज़रूर करनी है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाश ज़रूर देनी है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि खुशगवार वाक़यात अपनी ज़िंदगी के सोच कर याद करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हुई हैं। तो मैं तो अक्सर ही याद करती हूँ, मेरी आदत है कि अक्सर ही याद करें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, एक तो तुम्हें पुरानी बातें छेड़ने का और याद करने का बहुत शौक़ है। तो मुझे बहुत शौक़ है अच्छी अच्छी चीज़ें याद करने का। तो नेगेटिव चीज़ें याद करने से बेहतर है कि आप अच्छा अच्छा सोचें। फिर जनाब लास्ट है जी, आज आपने क्या अच्छे काम किए, आज आपको अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा, कहाँ से रिस्पेक्ट मिली, कहाँ से रिस्क आया, कहाँ से हलाल रिस्क आया, आज के दिन आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, ये याद करें, और ये भी आपकी खुशी का सबब है। तो जनाब ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और थैंक यू सो मच कासिम अली शाह सर का भी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये मेरा मसाला एग जो है वो भी तैयार हो चुका है सालन, उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा, और मेरी बातें, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद जनाब हम एक महफ़िल अटेंड करेंगे, थोड़ा सा मैंने उसका क्लिप लिया है, वो भी देख कर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।
करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह